मित्रों नमस्कार। आज हम लघु त्रयी जिसमें कि रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभव और मेघदूतम, ये 3 ग्रंथ आते हैं और तीनों ही ग्रंथ महाकवि कालिदास द्वारा विरचित हैं। आज हम रघुवंश महाकाव्यम का परिचय ज्ञात करेंगे, रघुवंश महाकाव्यम के बारे में जानेंगे संक्षेप में, लेकिन जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग सब कुछ इसमें समाहित है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्यम। इसके प्रणेता महाकवि कालिदास जी हैं। इसमें सर्ग पूछा जाएगा कि रघुवंश महाकाव्यम में पूरा सर्ग कितना है, तो 19 सर्ग है। इसका उपजीव्य ग्रंथ, कभी कभी पूछता है कि रघुवंश महाकाव्यम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो इसका उपजीव्य ग्रंथ पद्म पुराण है एवं रामायण। उपजीव्य ग्रंथ कहने के तात्पर्य ये है कि रघुवंश महाकाव्यम के कथानक को कहाँ से लिया गया है, तो रघुवंश महाकाव्यम के कथानक को पद्म पुराण एवं रामायण से लिया गया है। अब श्लोक संख्या, रघुवंश महाकाव्यम में कुल श्लोक 1569 हैं। इस पूरे 19 सर्ग में सबसे बड़ा 12वां सर्ग है जिसमें 104 श्लोक हैं, और सबसे छोटा जो सर्ग है वो 18वां है जिसमें कुल 53 श्लोक हैं। अब आ जाएगा छंद कि छंद, किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसमें उपजाति नामक छंद का सर्वाधिक बार उपयोग किया गया है, जिसमें कि लगभग 578 श्लोकों का प्रणयन उपजात छंद में किया गया है, और अनुष्टुप छंद में 548 श्लोकों का प्रणयन किया गया है। इसके नायक भगवान श्री राम हैं, जो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। रस, इसमें रस जो है प्रधान, रस भी रस है, लेकिन श्रृंगार रस भी इसमें मुख्य रूप से दिखता है, लेकिन वीर रस को ही माना जाता है प्रधान रस। अब इसमें 31 राजाओं का वर्णन है। 31 राजाओं का वर्णन देख लीजिए, कौन कौन से राजा का वर्णन है। पहला है मनु वैवस्वत, दूसरा दिलीप, दिलीप के वर्णन से इस ग्रंथ का आरंभ ही होता है। दूसरा दिलीप, तीसरा रघु, चौथा अज, पांचवा दशरथ, छठवां राव, सातवां लव, आठवां कुश, 9वें अतिथि, 10वें निषद, 11वें नल, 12वें नव, 13वें पुंडरीक, 14वें क्षेमधनवा, 15वें देवानीक, 16वें अहीनग, 17वें परियात्र, 18वें सील, 19वें उन्नाव, 20वें वज्रनाव, 21वें संखण, 22वें वितास, 23वें विश्वसह, 24वें हिरण्यनाभ, 25वें कौशल्य, 26वें ब्रह्मिष्ठ, 27वें पुत्र, 28वें पुष्य, 29वें ध्रुवसंधि, 30वें सुदर्शन, और 31वें और अंतिम राजा अग्निवर्ण के वर्णन से इस ग्रंथ की समाप्ति होती है। तो अंतिम राजा कौन है? अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के से इस ग्रंथ की समाप्ति होती है। अब देख लीजिए रघुवंश के प्रमुख पात्र कौन कौन है, ये भी परीक्षाओं में प्रायः बहुत पूछा जाता है। तो रघुवंश के प्रमुख पात्र हैं दिलीप, राजा दिलीप हैं। इसके बाद सुदक्षिणा दिलीप की पत्नी हैं। कुलगुरु वशिष्ठ हैं। कामधेनु है, नंदिनी है जो कामधेनु की पुत्री है। कुंभोदर है जो शिव का सेवक है, सिंह का रूप धारण करता है। इंद्र हैं, रघु है, अज हैं, दशरथ हैं, कौत्स हैं, वर्तंतु हैं ऋषि, रावण, लक्ष्मण, लवण, वाल्मीकि ऋषि आदि का वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है। अब रघुवंश का आरंभ कहाँ से हुआ है, तो रघुवंश का जो आरंभ है वो राजा दिलीप के वर्णन से हुआ है। रघुवंश की समाप्ति अग्निवर्ण के विलासतापूर्ण जीवन से इस ग्रंथ की समाप्ति होती है।
तो मित्रों, ये लघुत्रयी के अंतर्गत रघुवंश महाकाव्यम का बहुत ही संक्षेप में और सारगर्भित विश्लेषण था। ये परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नमस्कार।